ओशवाल सैम्पल पेपर्स के सोल्यूशन में हम सेक्शन सेकंड पे आ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक किया था और आज की इस वीडियो में हम जितनी भी हमारे केस स्टडी वाले प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन का फुल क्रेडिट ओशवाल बुक को जाता है। बेहतरीन बुक है, आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं अपने बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फ्लोर ऑफ अ रूम ऑफ डायमेंशन 4 मीटर इंटू 5 मीटर and it's covered with the circular tiles of diameter of 50 centimeter each as shown in the figure। ये शो किया गया फिगर में। ठीक है, ये सर्कुलर टाइल लगाए गए हैं इनके बीच में। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर टाइल हैविंग डायमीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या पता करना है? हर एक फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर टाइल हैविंग डायमीटर 50 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन कोई पूछता है भला? ठीक है, तो लेकिन आंसर सारे क्या दे रहे हैं? मीटर मीटर में दे रखे हैं और डायमीटर आपको क्या बोला है? सेंटीमीटर में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पार्ट 1 पे आ जाओ। ये सर्कुलर है, ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है टाइल, इसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? आधा, 50/2, तो रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर में आंसर नहीं है, आंसर सारे मीटर में है। तो मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको बदलना होता है 100 से डिवाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 0 हैं, यानी कि 0.2 प्लस के बाद लगेगा तो 0.25 मीटर। सो पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा? 0.25। इधर कोई नंबर नहीं तो 0 लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सही हो जाएगा। अब आ जाओ सेकंड वाले प्रॉब्लम पर। कह रहे फाइंड द एरिया फॉर रेक्टेंगल हैविंग डायमेंशन 5/4। रेक्टेंगल है ना ये, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L/B। L कितना है? 5, B कितना है? 4, 5 को 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर। ऑप्शन नंबर डी अगेन ट्रू हो जाएगा। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ ईच सर्कुलर टाइल्स। सर्कुलर टाइल्स का एरिया फाइंड करना है मीटर में। सो देखो, मीटर में निकालना है ना आंसर, तो हमारा रेडियस कितना आया था? 0.25। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। पाई की वैल्यू रखनी है हमें कितनी? 3.14 रख लो या 22/7 रख लो, 22/7। और आर कितना? 0.25 स्क्वायर है तो 0.25 मल्टीप्लाई में। ठीक है, सो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके 7 से जब डिवाइड करोगे, सो ये आपको देगा 0.196 मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, थर्ड वाला भी हो गया। अब आ जाओ फोर्थ में। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट रिमेन्स अनकवर्ड विथ टाइल्स। ठीक है, हमारे अगर देखोगे ना, इसमें कितने टाइल्स लगे पड़े हैं गिनो। अगर ऊपर से गिनोगे एक लाइन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ला रहा है एक लाइन में। इधर कितने लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है और एक लाइन में 8 है। तो अनकवर्ड एरिया निकालना है। तो अनकवर्ड एरिया क्या होगा? जब इस पूरे रीजन में से टाइल के रीजन को माइनस कर दोगे तो अनकवर्ड वाइट रीजन बच जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 80 एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले ही निकाल चुके हो, वो कितना है था? 20 मीटर। और 80 एरिया ऑफ वन सर्कल आप पहले ही निकाल चुके हो, 80 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 8 छंग 48, कैरी 4, 8 9 72 और 4 76, कैरी 7, 8 कम 8 और 4 12।
पीछे से 0, 0.123 स्थान के बाद 1 2 3, तो 20 में से 12.68 इसको घटाएंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? सही किया है ना हमने? फिर से देख लो, 8 छंग 48, ठीक है, 8 छंग 48 का 4, 8 रम 72, 72 और 4 76, 76 का 6, हासिल लगा 7, 8 एकम 8, ठीक है, 8 और 7 15, देख रहे हैं गड़बड़ हो रहा था। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसमें से? 4.320 मीटर स्क्वायर। सो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए। ठीक है, आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट में, कह रहे हैं अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको आप? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलोगे उसे आप? ये है ना किस कि एक सेंटर है और एक सर्कल के पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट है उसे आप क्या बोलते हो? क्या है भाई, बताना इसका नाम? इसका नाम है भाई रेडियस, इसे हम रेडियस बोलते हैं, पी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं? A straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car found to be 60 degree. अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 50 नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपने पहले ही कर रखा होगा, और इसका जो आंसर है ना, क्योंकि डिक्टो वही क्वेश्चन उठा के इसमें डाल दिया है, डिक्टो वही क्वेश्चन उठा कर इसमें डाल दिया। इसका आंसर तो हर एक बच्चे को रट गया है। 3 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको इसको फुल सोल्यूशन देखना है तो आप मेरे जो एक्सरसाइज हैं, अगर आपको कोई एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, क्लास 10th एक्सरसाइज जो भी होगा लिख के बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस लिख देना। सो आपको मेरे वीडियोस एकदम टॉप पे मिल जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने इसी एक्सरसाइज 9.1 का, भाई ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में सॉल्व करा रखा है, तो आपको देख के मिल जाएगा अगर आपको नहीं आता है तो। फिर हमसे इसमें से जो बाकी क्वेश्चन पूछे हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने पहले ही कर रखा है। राइट द वैल्यू ऑफ सेक 30। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? ये तो टेबल आपको पता होगा। सेक 30 जो होता है 1/cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अपॉन का 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2/√3। ठीक है, ए। फिर cos 660, या तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पता हो या फिर साइन से भी काम चल जाएगा। cos 660 होता है 1/sin 60 का रेसिप्रोकल। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 2 ऊपर आ जाएगा तो इसका आंसर भी आ जाएगा 2/√3। सो बी। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर ये कौन सा था? 58। अब हमें चाहिए 59। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू पॉइंट इन ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, उसे आप क्या बोलते हो? ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। लाइन ऑफ साइट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ये जो ऑब्जर्वर है जब इसको देखता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन द अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर। क्या होते हैं? अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन द अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर, क्या होगा? क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19। अरे भैया फिर से पोटैटो डिस्टेंस। ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपका NCERT एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर शायद पीछे से बात करूँ तो 17 या 18 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, NCERT का प्रॉब्लम है ये वाला क्वेश्चन। सो आप इसे वहाँ से देखिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चनों को क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, टाइम वेस्ट होगा। और ये क्वेश्चन आपको पहले से ही पता है। सो जो पहले से पता है उनको मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक, चलिए करा ही देते हैं। ओके, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो आप ज़रा, क्या बोल रहे हैं, करा देते हैं ना। कह रहे इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed in the starting point which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. See figures. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drops it in the bucket, run back to the pickup the next potato, runs to the bucket to drop it in, and C continues the same way until the potatoes are dropped in the bucket. ठीक है, कह रहे व्हाट इज द डिस्टेंस रन टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो। पहला पोटैटो यहाँ पर है, उसको यहाँ पर रखने के लिए उसको कितना दौड़ना पड़ेगा वो हमें बताना है। ठीक है, वो हमें क्या बताना है। सो देखो, पहला पोटैटो रखने के लिए डिस्टेंस 5 मीटर है। पहले यहाँ भाग के जाएगी 5, फिर आएगी 5, तो कितना 10 मीटर। वो जवानी हो गया। ठीक है, फिर सेकंड पोटैटो के लिए बोला डिस्टेंस रन टू पिक अप द सेकंड पोटैटो। अब देखो यहाँ पर रखा है सेकंड पोटैटो, कितनी डिस्टेंस है इसकी 8 मीटर जाएगी, फिर 8 मीटर आएगी, तो कितना हो जाएगा 16। फिर हमसे बोल रहे हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस रन टू पिक अप थर्ड पोटैटो। थर्ड पोटैटो यहाँ पर है यहाँ पर 5 और 3 8 था, 8 और 3 11 मीटर जाएगी, 11 मीटर आएगी, यानी कि 22 मीटर। ठीक है, आराम से हो रहा है, इजी क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है इसी में व्हाट इज द डिस्टेंस अप टू फोर्थ पोटैटो। फोर्थ पोटैटो कहाँ है, यहाँ पर है। 8 और 3 11 और 3 14 मीटर गई, 14 मीटर आई, 28 मीटर। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर। टोटल डिस्टेंस कितना टल गया, पहले 10 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 22 मीटर, फिर 28 मीटर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है। अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ देना है कि टोटल कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। नाउ टोटल डिस्टेंस बाय कंपैरेटर। ठीक है, इन सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन ऐसे करोगे तो आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों सोचो, क्योंकि ये ऐसा सीक्वेंस मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया ना कि आप ऐसा करोगे और जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा गलत। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत। कैसे, क्योंकि देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो तो एक पोटैटो दूसरा पोटैटो रखने के लिए कितने भाग रही है वो हमसे पूछा था, और बच्चे यही करके कर देंगे। देखो जब ये लड़की यहाँ से भाग के गई यहाँ तक, फिर आई, फिर इधर आई, यहाँ से फिर इधर आई, फिर रख के फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से इतनी गई, फिर भाग के फिर इतनी, उस हिसाब से अगर देखोगे तो वो डिस्टेंस जो बोल रहा है हमसे पूछना चाहते हैं, वो लड़की उससे ज़्यादा भाग रही है। ये तो पर्टिकुलर पोटैटोस की बात थी, पर्टिकुलर पोटैटोस की बात थी। सो ये बन गया है एक सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस, AP का सीक्वेंस। ठीक है, कैसा सीक्वेंस, AP का सीक्वेंस। और हमें निकालना है SN। ये पहला टर्म हमारा क्या है, A है, और कॉमन डिफरेंस D कितना है 16 - 10 यानी कि 6। ठीक है, और लड़की जो भाग रही है, कितने पोटैटोज रखे पड़े हैं, 10 पोटैटोज रखे पड़े हैं। ठीक है ना, 10 पोटैटोज रखे पड़े, यानी कि N कितना है हमारे पास 10 है। सो फॉर्मूला क्या होता है,
n/2 2a + n-1 इंटू डी। n कितना है 10, a कितना है 10, n कितना है 10 -1, d कितना है 10, सॉरी d हमारा कितना 6 है। अब इसको सॉल्व करो। 5 20 9 इंटू 6 5 9 छक 54 + 20 5 इंटू 74 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 74 की, आ जाएगा 370 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे इजीली बन गया। कितने पोटैटो रखे पड़े थे? 10 पोटैटोस, तभी n हमारा कितना हुआ 10 हुआ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies the west at a speed of this. ठीक है, एक ही एयरपोर्ट है, एक नॉर्थ की तरफ उड़ रहा है और एक वेस्ट की तरफ उड़ रहा है। एक इस स्पीड से उड़ रहा है, इस स्पीड से उड़ रहा है। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट फ्लाइट इन द नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर 1 आवर। 1 मतलब 1.5 घंटे में कितना उड़ा, वो हमें बताना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। वी नो दैट डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, किसके लिए बोल रहा है मैं? नॉर्थ की स्पीड कितनी है? नॉर्थ स्पीड 1000 और टाइम कितना है? 2 1 जा 2 3/2 2 5 10 पीछे 0 5 दिया 15 1500 मीटर 1500 किलोमीटर। अच्छा किलोमीटर में है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले वाले का आंसर। सेकंड में आ जाओ। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय सेकंड प्लेन इन द वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर। टाइम वही है, वेस्ट डायरेक्शन के लिए बोल रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस निकालना है, तो वही स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा आपकी बार है 1200 और टाइम हमारे पास वही 3/2 2 चंग 00 6 3 18 फिर से 00 किलोमीटर 1800 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। क्या बोल रहे हैं? हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1 पॉइंट, मतलब कह रहे हैं हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स। ये जो दोनों प्लेन हैं 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी पे रहेंगे, कितने डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो एक प्लेन इधर जा रहा है, एक प्लेन इधर जा रहा है। ठीक है, प्लेन सीधा अभी फ़िलहाल ये मान रहे हैं, जो डायरेक्शन हमको दिखा रहा है ये ऐसा बन रहा है, इनके बीच में राइट एंगल है। तो ये जो डिस्टेंस है, पहले वाले ने कितना कवर किया 1500, दूसरे वाले ने 1800, यानी कि इस वाले प्लेन की और इस वाले प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें निकालना है। बोले तो हाइपरटोनस निकालना है हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस पता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 0 का हो जाएगा 4 0। 18 का स्क्वायर होता है आपका कितना 324, पीछे से 4 0। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 549, पीछे से 4 0। और 549 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हो जाएगा आपका 300√61 मीटर। स्क्वायर रूट निकालना आता ही होगा ये, आई होप सबको। सो 300√61 मीटर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। कैन द ट्राइंगल हैविंग एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश एंगल ट्राइंगल। कौन सा बोला जाता है इसको? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहे हैं इफ़
a line draw parallel to one side of a triangle to intersect two other two sides of a distinct point. The other two sides are divided in the same ratio. The theorem is known as. बताओ, शानदार क्वेश्चन बना दिया इसने। क्या बोला जाता है? थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, 6.1 थ्योरम पढ़ा है आपने। सो ये बीपीटी थ्योरम है ना, ये होता है। तो ये क्वेश्चन बन गया। सो इस वीडियो में मैंने जस्ट केस स्टडी वाले प्रॉब्लम थे उसको पिक किया है, ठीक है।